हाँ जी। डायरी पेन है ना? करें स्टार्ट। चलो वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से किस किस को प्रॉब्लम आती है क्लोजिंग के अंदर। आप लोगों में से किस किस को प्रॉब्लम आती है क्लोजिंग के अंदर। चैट बॉक्स में वन टाइप करके बताओ। किस किस को प्रॉब्लम आती है क्लोजिंग के अंदर। ओके जी। चलो ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। क्लोजिंग जो पार्ट है ना, क्लोजिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और ये कोई पार्ट नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है पूरा। क्लोजिंग लिख सकते हो आप इस लाइन को। क्लोजिंग इज नॉट ए पार्ट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ बिजनेस। क्लोजिंग इज नॉट ए पार्ट, इट इज प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। क्लोजिंग पार्ट नहीं है बिजनेस का, ये एक पूरा प्रोसेस है। यानी कि आपने क्लोजिंग के अंदर कौन कौन सी चीज इंक्लूड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जब फर्स्ट डे से स्टार्टिंग करते हो, लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग, ये सारा मिक्स आपका ये क्लोजिंग होता है। अलग से कोई टॉपिक नहीं है, फॉलो अप के बाद कोई क्लोजिंग, अलग से कोई टॉपिक नहीं है। ये पूरा अगर आपका बेस्ट है तो आप अच्छा क्लोजिंग कर सकते हो। और अच्छी क्लोजिंग करना आपका कब से स्टार्ट हो जाता है? फर्स्ट डे से ही। ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने क्लोजिंग करना है पर्सन को, और क्या क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट रहती है इसके क्लोजिंग के अंदर, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ आज के मीटिंग के अंदर। तो डायरी पेन उठा लो सभी और लिखना स्टार्ट करो। मैं आपको कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। लिखना स्टार्ट करो। डायरी पेन के अंदर आपको कुछ चीजें मैं लिखवाने वाला हूँ, वो लिखना है आपने। सबसे पहली लाइन लिख लो। क्लोजिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बिजनेस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है। क्लोजिंग एक पार्ट नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। और आपका क्लोजिंग है जो वो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान के चल लेते हैं, क्लोजिंग के अंदर जो मेन पॉइंट होता है वो आपका फॉलो अप के अंदर आपको समझना है। यानी कि आपने क्या करना है, सबसे जो ज्यादा फोकस करना है, इनविटेशन आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। मान के चल लेते हैं कि अगर आप 50 कॉलिंग कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपके 30 लोग हैं जो व्हाट्सएप पे आ जाएं, या फिर 25 अगर आपके व्हाट्सएप पे आ जाते हैं तो आपका इनविटेशन स्ट्रांग है। अगर आप 30 कॉलिंग करते हो तो एटलीस्ट आपके कम से कम 15 लोग आपके व्हाट्सएप पे आ जाएं तो आपका इनविटेशन स्ट्रांग है। अगर आपके लोग ही 5 आ रहे इन्विटेशन में, बाद में 30 कॉलिंग करने के बाद है, तो आपका इन्विटेशन की थोड़ा काम करने की जरूरत है। ठीक है। तो इन्विटेशन आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। इन्विटेशन आपको सिखा दिया होगा कि किस तरह इन्वाइट करना है लोगों को। ठीक है। दूसरी बात आती है फॉलो अप के अंदर। दूसरी बात कहाँ पे आती है? फॉलोअप की। अब फॉलोअप में कई तरह का रहता है। फॉलोअप आपने सीखना है, एक्टिव फॉलोअप क्या रहता है। दूसरा पैसिव फॉलोअप क्या रहता है, वो आपने सीखना है। ठीक है। और इसमें फॉलोअप में ही आपका आ जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये आपने सीखना है। ठीक है। और आप क्या जाता है इसमें ही, हाइप एंड प्रीमियम, और क्या आ जाता है इसमें आपके, स्टोरी टेलिंग। और फिफ्थ पॉइंट जो आपके आता है वो आता है आपका क्लोजिंग। पांचवा पॉइंट कौन सा है? क्लोजिंग है आपका। पांचवा पॉइंट कौन सा है? क्लोजिंग। अब क्लोजिंग में भी कुछ सब सब पॉइंट लिख लो आप लोग। सबसे पहला पॉइंट है आपका प्री इम्यून। दूसरा लिख लो फियर ऑफ लॉस। तीसरा लिख लो
अर्जेंसी। चौथा लिख लो, रिकवरी। देखो शुरुआत से बता देता हूँ एक बार आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। क्लोजिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बिजनेस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ बिजनेस। और आपका हर एक चीज परफेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्विटेशन, आपका फॉलोअप। फॉलोअप दो तरीके का होता है, एक्टिव फॉलोअप, पैसिव फॉलोअप। ठीक है, वो आपने समझना है, सीखना है अपने अपलाइन से, या फिर फॉलोअप की मीटिंग में आपको बता दिया गया होगा कि फॉलोअप किस तरह से करते हैं। और कल की जो मीटिंग हुई थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, अर्जुन सर ने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से आपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, सामने वाले के क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है आपने। अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ गई, आपने सामने वाले की क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समझा और उसको आपने आंसर दे दिया कि वो सेटिस्फाइड हो जाए आपके आंसर से, तो आप उसको प्रॉपर्ली क्लोज कर सकते हो उस पर्सन को। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हाइप एंड प्रीमियम, ये आपको मैं बताऊंगा आज की मीटिंग के अंदर थोड़ा सा। ठीक है, और स्टोरी टेलिंग भी आपको बताऊंगा, और क्लोजिंग में प्रीमियम, फियर ऑफ लॉस, अर्जेंसी और रिकवरी, सब कुछ बताऊंगा आपको मैं। समझ गए, ये सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो आप लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? बताइए गाइस, बता दीजिए जल्दी से, क्या आपने सबने यहां तक लिख लिया जो मैंने बताया आपको? ओके जी, करें फिर कंटिन्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, हाइप और प्रीमियम। देखो मान के चल लेते हैं कि कोई भी मीटिंग होती है, सपोज दैट कि आपके जहां सर की मीटिंग है, फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जहां सर की और अंजना मैम की मीटिंग है। कोई भी पर्सन आपके साथ में या फिर आपका मीटिंग तब अटेंड करेगा जब आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे। आप इस लाइन को लिख सकते हो, कोई भी पर्सन आपके साथ में अगर बिजनेस ज्वाइन करेगा या फिर आपके साथ में टू करेगा, वो तब करेगा जब आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे। अगर आपने सामने वाले को वैल्यू नहीं दी है ना, तो वो पर्सन आपके साथ में ज्वाइन नहीं करेगा। अब वैल्यू कैसे ऐड करनी है, आपका इन्विटेशन उस लेवल का होना चाहिए कि आप सामने वाले को लगे कि यहाँ पे यार कुछ वैल्यू मिल रही है, मेरे को जरूर ज्वाइन करना चाहिए मीटिंग है जो। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी का इन्विटेशन सुन सकता हूँ जो बोले कि मैं प्रो हूँ इन्विटेशन के अंदर, है कोई पर्सन? मेरे को वन टाइप कर दो, मैं उसका इनविटेशन सुनूंगा थोड़ा सा, और मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे आपने किस तरह से वैल्यू क्रिएट करनी है मीटिंग में। नेहा वर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, तो अपने आप को अनम्यूट करना, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट। नेहा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सुन पा रहे हो आप मुझे? हेलो? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। रुको, दोबारा करता हूँ आपको मैं अनम्यूट, जस्ट ए मिनट। अब म्यूट मत करना अपने आप को, ठीक है? अनम्यूट रहने देना। कर लिया? रुको यार, करो अभी। हो गया सर। अनम्यूट म्यूट मत करना, ठीक है, जब तक बोलूँ ना तब तक। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। तो नेहा जी, आप मुझे क्या करो, अपना इनविटेशन सुनाओ। मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूँ, आप मेरे को इनविटेशन सुनाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू किस तरह से आपने ऐड करनी है लोगों की लाइफ में, उसमें इनविटेशन के अंदर। ओके सर, बताओ ओके मुझे सर। फिर। हेलो। हेलो? हाँ, क्या मेरी बात आरजुजीन से हो रही है? पहली बात तो मेरा नाम आरजुद्दीन नहीं है, अजरुद्दीन, अजरुद्दीन। ए अजरुद्दीन जेड। सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। ओके। तो अर्जुन सर जी, में आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, बताइए कौन बात कर रहे राजस्थान से। ओके, करंट में आप क्या कर रहे हो? हैं? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, ओके। तो आप मुझे बताएंगे कि आपने फॉर्म फिल क्यों किया था? मैंने पार्ट टाइम वर्क के लिए फॉर्म फिल किया था। ओके, तो देखिए थोड़ा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। मेरा नाम नेहा वर्मा है और मैं यूपी बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। जी जी। तो मैं एक अमेरिकन ब्रांड प्रमोशन का काम करती हूँ सोशल मीडिया को यूज करके। जितनी भी हमारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, OLX वगैरह, ये सब चीजें आप यूज करती होंगे, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, आप मानते हो ना, किसी भी काम को करने से पहले हमें काम की नॉलेज होना बहुत जरूरी हम्म। है ना? तो देखिए, जिस तरह से आपने मैम का फॉर्म फिल किया है ना, उस तरह से ऑल ओवर इंडिया में हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं और हाउस वाइफ है जिन्होंने मैम का फॉर्म फिल किया है। जी जी। ठीक है? अब देखिए, इतने तो समझदार आप हो ही कि ऑल ओवर 5 मिनट की कॉल में मैं आपको प्रॉपर काम नहीं समझा सकती, एग्जैक्टली। राइट? उसके लिए आपको काम को देखना, सुनना और समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? तो आप आज शाम 6 बजे हमारे एक लाइव मीटिंग होने वाली है जिसमें अंजना मैम और उनके स्टूडेंट जहान सर आपको हमारे काम और कॉन्सेप्ट के बारे में समझाएंगे। ठीक है।
ठीक है, तो क्या आज आपके पास अपने लिए 30 मिनट्स का टाइम है? हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, मैं निकालूँगा टाइम। ओके, तो देखिए आप ना मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। जब आपका मैसेज आएगा तभी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर पाऊँगी। या श्योर, ओके, थैंक ओके, यू। क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ही टाइम है और लिमिटेड ही स्लॉट अवेलेबल है। ओके, ओके, थैंक यू मैम, थैंक ये तो पक्का आप फ्री हो ना आज आधे घंटे के लिए? हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा इन्विटेशन इतना होता है। ओके, ओके जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। ओके सर। ओके जी, ठीक है जी। तो देखो, आपका इन्विटेशन ठीक है, आप लाइन्स वगैरह ठीक बोलते हो, बट आपने क्या है कि इतना जल्दी इनवाइट नहीं करना है अपने सामने वाले को। आपने हड़बड़ी में इनवाइट नहीं करना है, एक मतलब कि काम होके करना है, बिल्कुल शांत होके आपने इनवाइट एक प्रॉपर कॉन्फिडेंटली आपने बात करना है सामने वाले से कि उसको लगना चाहिए कि यार आप एक जेन्युइन पर्सन हो। आप एक प्रोफेशनलिज़्म थोड़ा दिखना चाहिए आपके टोन के अंदर, है ना? तो मैं जिस तरह से देखो आपका इन्विटेशन अलग है, मेरा थोड़ा अलग है। मैं तो अपना बता देता हूँ कि मैं क्या बताता हूँ वहाँ पे। देखो आपको क्या चीज़ बतानी है वहाँ पे, सामने वाले को पता लगना चाहिए कि आप जो उसको वर्क अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहे हो ना, उस वर्क अपॉर्च्युनिटी उसका क्या बेनिफिट है? आप जहाँ पे चाहे 15 लाख कमा रहे हो वो मैटर नहीं करता, सामने वाले का क्या बेनिफिट है उसमें, वो चीज़ आपने उसको बतानी है। यानी कि आप मैम ने बोला कि अगर आप उस मीटिंग को जॉइन करते हो तो आप 15 से 20,000 महीने का अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। इवन आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारी हाउसवाइफ हमारे साथ में अर्न कर रही हैं इतना। तो वैल्यू प्रोवाइड कर दिया आपने। प्लस में आपने ये भी बताना है, अब मैम ने नहीं बताया कि यहाँ पे जो मीटिंग करने वाले हैं उसके जो होस्ट है वो कौन है। आपने अंजना मैम के बारे में और जहां सर के बारे में बताना है कि वो पर्सन है कौन, वो पर्सनैलिटी है कौन जो मीटिंग देने वाले हैं। क्योंकि देखो मान के चल लेते हैं, मैं आपको बोलूँ कि आप ये पेंसिल है, ये आती है ₹10 की पेंसिल है ये। 10 छोड़ो, ₹100 मान लो, ये ₹100 की पेंसिल है, ठीक है? मैं आपको बोलूँ कि ये आप पेंसिल है जो ₹100 मेरे को दो और ये पेंसिल ले लो। आपके पास में आईपैड नहीं है तो आप कोई काम की नहीं है पेंसिल। आप लोगे इस पेंसिल को तो आपके कोई काम की नहीं है तो? नहीं लोगे ना। ₹100 क्या ₹10 भी क्यों दोगे आप मेरे को? नहीं दोगे ना, क्योंकि आपको इससे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है? बट अगर जिसके पास में आईपैड है, ये ₹100 की पेंसिल है, मैं उसको ₹100 में दूँ ना, सॉरी 50 में भी दूँ, या 10 में भी दूँ, तो आराम से ले लेगा बिकॉज़ उसको इसकी वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है? सामने वाले को जब तक आप वैल्यू नहीं बताओगे अपने बिज़नेस की, अपने काम की, कि उसको मिलने क्या वाला है इससे, तब तक वो बिज़नेस आपका मीटिंग जॉइन नहीं करता है। तो वैल्यू आपने ऐड करनी है अपने इन्विटेशन के अंदर, ठीक है? और हर एक मीटिंग से पहले आपने क्या करना है, हाइप बनानी है अपने सीनियर्स की, जिसका भी मीटिंग है। अब अंजना मैम जहां सर का मीटिंग है, तो आपने बताना है कि जहां सर और अंजना मैम की वजह से ऑल ओवर इंडिया में हजारों स्टूडेंट मंथली का 15 से 20,000 रुपए अर्न कर रहे हैं। सामने वालों को पता चल रहा है ना कि भाई उनकी वजह से अर्न कर रहे हैं, तो वो देखेगा यार है कौन ये पर्सनैलिटी, है कौन है जिनकी मीटिंग में आज लगाने वाला हूँ। तो आपने पहले बता दिया, प्रीमियम कर दिया, तो वो जरूर अटेंड करते हैं उस मीटिंग को। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? तो इन्विटेशन में आपने क्या करना है, वैल्यू एड करनी है सबसे पहली चीज तो। अब बात आती है अंजना मैम की। अंजना मैम के बारे में भी आपने क्या करना है, प्रीमियम करना है, मैम का वैल्यू क्रिएट करना है आपने कि मैम आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताएँगे, उसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा कंपनी के बारे में, ठीक है? ज़रूरी क्यों है कंपनी का प्रोफाइल? स्टार्टिंग में मेरे भी डाउट्स थे, कंपनी फ्रॉड लग रही थी मेरे को, बट जब मैंने अटेंड किया कंपनी का प्रोफाइल तो जाके मेरे को क्लैरिटी मिली। और आज जो आपको मीटिंग देने वाले हैं वो अंजना मैम है, बीवाईटी के फाउंडर हैं, और उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे इतना अर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उनकी वजह से हज़ारों स्टूडेंट महीने का 15, 20, 25 लाख, 2 लाख रुपए, 5 लाख महीने का अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप इस मीटिंग को अटेंड करते हो ना, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे कि भाई किस तरह से हमारी जो अपॉर्च्युनिटी है वो जेन्युइन भी है या फिर फ्रॉड है। आपको क्लियर हो पाएगा सारी चीज़। अंजना मैम के बारे में कर दिया, फिर मनप्रीत सर के बारे में करना है आपने। प्रोडक्ट का लेके उनका डाउट क्लियर करना है आपने कि भाई प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है। उनको बोलना है कि हमारा काम प्रोडक्ट बेचने का नहीं रहता है, यहाँ पे हमको प्रमोट करना रहता है प्रोडक्ट्स को। और आज की मीटिंग जो रहेगी उनमें आपको बताया जाएगा कि हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो हमारे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, उनके क्या बेनिफिट है जिनको हमको प्रमोट करना है। अगर हमको उनको प्रमोट तो करना है, बट बेनिफिट ही नहीं पता है हमको प्रोडक्ट्स के, तो हम कहाँ से प्रमोट कर पाएँगे फिर उसको, ठीक है? अब बात आती है जहान सर के मीटिंग की। 7 बजे जो मीटिंग होता है ना जहान सर का, उसकी बात आती है। अब होता क्या है ना कि हम लोग क्या गलती करते हैं, जो जहान सर की जो मीटिंग होती है ना, उससे पहले लोग थरथराने लग जाते हैं, काँपने लग जाते हैं कि यार अगर इसने ये मीटिंग अटेंड कर लिया, इसको 2सीसी पता चल गया, तो ये डर जाएगा। हम खुद डर जाते हैं इवन, हम लोग खुद डर जाते हैं कि यार अब इसको मैं बोलूँ क्या? इसको फ़ॉलो अप कैसे करूँ? इसको तो पता चलेगा 2सीसी। मैं क्या बोलूँ? मैंने तो इसको मना किया था कि भई यहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं, तो बोलूँ क्या मैं यहाँ पे? तो आपने क्या चीज़ ऐड करनी है वहाँ पे? सबसे पहले तो जहान सर की मीटिंग से पहले आपने प्री इम्यून करना है जहान सर को लेके, जहान सर की मीटिंग को लेके। क्योंकि जहान सर वाली मीटिंग में क्या पता चलता है लोगों को? 2सीसी। जहान सर की जो मीटिंग रहती है, उसमें क्या पता चलता है? 2सीसी, और 2सीसी सुन के अच्छों की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
2cc सुन के। तो आपने पहले से ही अगर पर्सन को प्रीमियम कर दिया ना, पहले से ही उसको प्रीमियम कर दिया कि आपका ये ऐसे-ऐसे होता है, तो सामने वाला डरता नहीं है। अब प्रीमियम करना कैसे वो भी सुन लो। कोई आओ यार, कोई अच्छी सी ऑडियंस आओ जो प्रॉपर मेरे साथ बात कर सके। है कोई इस मीटिंग में? जिसका नेटवर्क अच्छा हो और अच्छे से बात कर सके। मैम के पीछे से वॉइस आ रही थी, इस वजह से मैम को इनवाइट नहीं करेंगे अभी। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ, रिप्लाई करो कोई। बोलिए जी, बोलिए। तन्नू सेन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए तन्नू जी। सुन पा रहे हो आप मुझे? हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर। ओके जी। तो तनु जी, सपोज दैट आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है? और आज आपका जी जानसर का मीटिंग है 7 बजे और मैं आपको कर रहा हूँ कॉल प्रीमियम करने के लिए, तो उठाना मेरा प्रॉपर, ठीक है कॉल? जी सर। हेलो। जी जी हाँ सर। जी, गुड इवनिंग तनु, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। मैं ठीक हूँ, और आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया जी। क्या कर रहे थे आप? जी कुछ नहीं, अभी तो कॉलेज से आए हैं। अच्छा अच्छा, कॉलेज से आए हो? चलो ठीक है। और बाकी घर पे सब जी बढ़िया? जी सर, सब बढ़िया। चलो अच्छी बात है। लंच डिनर हो गया आपका, नहीं हुआ अभी? नहीं सर, अभी नहीं। नहीं हुआ? बड़ा लेट करते हो डिनर, क्या हुआ? लेट करते हैं क्या सारे नहीं। फैमिली वाले? जी सर, सारे सब चलो कोई लेट बात होते नहीं। हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट की बात है, जो मैम के हाल चाल पूछने से, यानी कि आपने कभी भी सामने वाले से कॉल करते ही उसको ये नहीं पूछने लग जाना कि भाई आज मीटिंग है, ये करना, ताबड़तोड़ उसमें बरस नहीं जाना है आपने। कॉल करते ही हाँ जी आज जहाँ सर मीटिंग है, ये वो तुरंत नहीं करना है। आपने बिल्कुल काम होके बात करनी है, बिल्कुल चिल होके बात करनी है, शांत होके। सामने वाले से उसके हाल चाल पूछने हैं, उसकी फैमिली के बारे में, उसको खाना पीना पूछना है आपने, जिससे सामने वाले को लगेगा अरे ये पर्सन मेरी केयर करता है, ये पर्सन मेरी केयर कर रहा है। तो सामने वाले को ना ये चीज फील होनी चाहिए। आप उसको स्पेशल फील करवाओ। अब स्पेशल फील करवाने के चक्कर में रिलेशनशिप मत बना लेना है यहाँ पे, दोस्त बन के रहता है ना, वो चीज मत कर लेना। बस आपने रिलेशन बिल्डिंग करना है, रिलेशनशिप नहीं बनाना, रिलेशन बिल्डिंग करना है जस्ट आपने। तो आपने क्या करना है, बस नॉर्मल वे में बात करनी है सामने वाले से, जिससे कि आपका रिलेशन बिल्डिंग हो सके अच्छे से। ठीक है, बात कर लिया आपने। उसके बाद में आपने बात करनी है अपने बिजनेस के बारे में। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी बात करते हो अपने प्रोस्पेक्ट से, शुरुआत में बात करनी है आपने नॉर्मल, नॉर्मल बात करनी है, हाल चाल पे बात आपने स्टार्ट करनी है। बीच में बिजनेस की बातें करनी है। और एंड जब कॉल करते हो ना, तो कभी भी बिजनेस की बातों पे एंड कॉल नहीं करना है आपने। लास्ट में आपने नॉर्मल हाल चाल पे ही आपने एंड करना है कॉल पूछने के। ध्यान रखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग गलती क्या करते हैं, शुरुआत में तो पूछ लेते हैं, बट जब एंड करते हैं ना कॉल अपना, लास्ट में बस यही कॉल एंड करते हैं बहुत सारे लोग। तो ठीक है, आप अपना कल तक कर लेना टोसी, ओके ओके बाय। नहीं, बिजनेस की बातों पे आपने कॉल एंड नहीं करना है कभी भी। आपने उसके नॉर्मल हाल चाल पूछते, जैसे शुरुआत में पूछते ना, वैसे ही आपने लास्ट में पूछना है उनके हाल चाल। बिजनेस की बातें हमेशा बीच में करनी है आपने, जब भी आप फॉलोअप करते प्रोसेस का, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इस चीज का। ठीक है, अब करना कैसे आपने, प्रीमियम कैसे करना, ध्यान से सुनना। ठीक है, जी सर। आवाज आ रही है आपको मेरी तनु जी? जी जी सर। हाँ जी। तो तनु जी देखो, आज आपको तीसरा दिन है मीटिंग अटेंड करते हुए, है ना? आपने अंजना मैम का मीटिंग भी अटेंड किया जी और सर। मंत्री सर का मीटिंग भी अटेंड किया। तो आपको यहाँ से 2 चीज़ क्लियर हो गई है। सबसे पहली चीज़ तो कंपनी के जी प्रोफाइल के बारे में, यानी कि हमारी कंपनी कितनी जेन्युइन है, कितने कंट्रीज में चल रही है और कितने टाइम से चलती आ रही है, सारा कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा मैम की मीटिंग के अंदर। तो डाउट खत्म हो गया, आपको जी कंपनी सर। फ्रॉड तो नहीं लग रही है आपको अभी? नहीं सर, पक्का नहीं लग रही जनरल ना? करती लगी। जी पक्का? सर। चलो ठीक जी है। सर। और ये बताओ मेरे को कि आपको प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं लग रहा था ये मीटिंग अटेंड किया जो आपने? जब मैंने अटेंड किया तो ऐसा लगा, लेकिन जब बताया गया तो ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे क्योंकि देखो प्रोडक्ट हमारा बेचना जो पड़ेगा। बेसिकली जो काम रहता है ना, वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का काम रहता है, ना कि उनको बेचने का। अब आप एक चीज बताओ मेरे को कि अगर आपको प्रोडक्ट बेचने का काम करने लगना करवाए हम, तो सोचो कि आप कितना पैसे कमा लोगे प्रोडक्ट बेच के। 10,000, 15,000, 20,000 मुश्किल से। बट ये एक बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है। अगर आपने प्रोडक्ट सेलिंग ही करनी है, तो मार्केट में बहुत सारी जॉब है सेल्स की, आप जॉब कर सकते हो, 15-20,000 की जॉब करके कमा सकते हो इतना पैसा तो। बट यहाँ पे हमारा जो काम है वो प्रोडक्ट को सेल करना है ही नहीं। हमारा काम यहाँ पे क्या है, बिजनेस, बिजनेस करना रहता है। जी सर। और बिजनेस प्रोडक्ट जी सेलिंग सर। अलग होती है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो मैं आपको चीज बता देता हूँ कि आपको 2 दिन तो हो चुके हैं। अंजना में मीटिंग कर लिया अटेंड आपने जी और मंत्री सर का कर लिया। अब आज जी सर। थर्ड डे है आपका। अब
आज थर्ड डे है आपका, और उस थर्ड डे के अंदर आपको कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया जाएगा। आज क्या है आपका तीसरा दिन है, और आज तीसरे जी दिन के सर। अंदर आपको कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग प्लान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केटिंग प्लान के अंदर आपको क्लियर होगा कि आपने यहाँ पे पैसा कैसे कमाना है, अर्निंग कैसे करनी है। आप भी देखो बोर हो चुके होगे 2 दिन से कि यार क्या कंपनी के बारे में बता रहे हैं, कोई लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, वो सोचने को बोर हो चुके होगे। बट आज की मीटिंग है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की मीटिंग में आप सीखोगे कि यहाँ पे एक्चुअली पैसा आता कैसे है। आज की मीटिंग में क्या सीखोगे कि एक्चुअली पैसा आता कैसे है। ठीक है, आता कैसे? तो आज की जो मीटिंग होने वाली है ना, उसके जो होस्ट हैं वो जहां सर हैं, और जहां सर के बारे में बताऊं तो बेसिकली वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वो अभी जी। मैनेजर हैं, और महीने का 1.5-2 लाख मंथली का वो अर्न कर रहे हैं। इसी बिजनेस के थ्रू वो अपनी मॉम को गाड़ी भी गिफ्ट कर चुके हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं। बहुत सारे हाउस वाइफ भी हैं आपकी तरह उनकी टीम के अंदर, जो काफी अच्छा अर्न कर रही हैं उनकी टीम में। ठीक है, और आज आपको वो मीटिंग के अंदर बताने वाले 2CC के बारे में। आज आपको जी जहां सर। सर 2CC के बारे में बताने वाले। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ पहले ना तनु जी। जब फर्स्ट में मैं आया था इस बिजनेस के अंदर, तो मैंने क्या समझा था कि 2CC यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट होती है। जब फर्स्ट में मैं यहाँ पे आया था, लिख लो भाई, शक्ल मत देखो मेरी, लिख लो। जब फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था, तो मैंने क्या समझा था 2CC एक इन्वेस्टमेंट होती है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे हमको एक टर्नओवर जनरेट करके दिखानी पड़ती है 2CC की। यहाँ पे हमको 2CC की एक टर्नओवर जनरेट करके दिखानी रहती है, यानी कि 30-35 हजार की टर्नओवर हमने कंप्लीट करनी रहती है, जो कि कोई बड़ा टास्क नहीं होता है। बहुत इजी सा टास्क रहता है। वो बहुत इजी सा टास्क रहता है, उसको 18-19 साल के बच्चे इजीली कर लेते हैं। सपोज दैट अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो पाता है मीटिंग के अंदर, बाई चांस क्लियर नहीं हो पाता है ना, आफ्टर मीटिंग हम कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। जो भी डाउट रहेंगे आपके, हम कॉल पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आज का मीटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करना गलती से भी, क्योंकि काम कैसे करना है वो आज की मीटिंग में ही आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और 2CC देखो, वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके रहते हैं, लाखों तरीके रहते हैं करने के। तो आपको सर बताएंगे कि कैसे आपने 2CC करना है और किस तरह से आप कंप्लीट कर पाओगे, सारा कुछ बताएंगे मीटिंग के अंदर। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं आता ना समझ में, आफ्टर मीटिंग हम कॉल पे बात करेंगे और आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ठीक है, जी सर। मैं नहीं बोल सकता धीरे भाई, मेरे से मेरी टोन ही ऐसी है। जो फ्लो में जो फ्लो जो आता है ना, वो ऐसे ही आता है, मेरे से बोला नहीं जाता धीरे। जब धीरे बोलूंगा तो चीजें भूल जाऊंगा, फिर आपको सिखा नहीं पाऊंगा प्रॉपरली। बस आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिल भी जाएगा इसका। ठीक है, समझ गए यहाँ तक कैसे प्रीमियम करना है। यानी कि सामने वाले को आपने इस चीज से बचाना है कि वो कहीं डर ना जाए 2CC सुन के। सिर्फ इस चीज से बचाना है, इस चीज के लिए आपने प्रीमियम करना है। और जहां सर के बारे में आपने वैल्यू क्रिएट करनी है कि वो पर्सन कौन है, और उनका क्या किरदार है आज की मीटिंग के अंदर। उनका किरदार जो है वो क्या है आज की मीटिंग में। ठीक है, यानी कि वो उनकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, हाउस वाइफ भी, स्टूडेंट भी, है ना, वो आपने बताना है। दूसरा कि वो आज की मीटिंग के अंदर आपको काम के बारे में बताने वाले हैं कि एक्चुअली हमारा काम यहाँ पे क्या रहने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया। आपने पर्सन ने क्या कर लिया, मीटिंग अटेंड कर लिया। आपके पर्सन ने क्या कर लिया, सपोज दैट कि तनु जी आपने क्या कर लिया, मीटिंग है जो अटेंड कर लिया। ठीक है, 1 मिनट रुको। आपने क्या करा, मीटिंग अटेंड कर लिया। ठीक है, अब जैसे मान के चल लेते हैं कि आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, ये मत समझो कि आप एएस हो, आप समझो कि प्रोस्पेक्ट हो। मैं एएस हूं, आप प्रोस्पेक्ट हो। ठीक है, तो जैसे आपके प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल करते हैं, उस तरह से आप मेरे को, अब जैसे मान के चल लेते हैं, आपका जब प्रोस्पेक्ट जो मीटिंग कर लेता है पूरी अटेंड, उसके बाद में आपने क्या करनी है, उससे कॉल पे बात करनी है, उसके कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन को आपने हैंडल करना है। उसके कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस को आपने हैंडल करना है। और ऑब्जेक्शन मैम बताएंगे क्या ऑब्जेक्शन उनके आएंगे। मैम गायब हो गए, मैं किसी और को इनवाइट करता हूँ। फिर कौन आएगा सामने, फॉलोअप लूंगा मैं आफ्टर पीपीटी, उसके इस प्लानिंग के बाद का फॉलोअप। कौन सामने आना चाहेगा। पैसा तो नहीं है मैम, पैसा तो रिकवरी तभी करवाएंगे जब आप सामने आओगे। सामने आओ, कौन आना चाहता है, रिप्लाई करो यार, मुंह छुपा के मत बैठो। बड़े ढीठ लोग हैं यार मीटिंग में। हाँ जी, सामने नहीं आना चाहता कोई। किसको करूँ म्यूट।
देखता हूँ जो प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठा जिसको आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर हो, ऐसा बताओ कोई। चलो ठीक है, शबाना जी को कर दें। शबाना जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट करना आप, ठीक है। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। चलो ठीक है, मैं बहुत बढ़िया जी। तो शबाना आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, आपने क्या किया है, मीटिंग अटेंड कर लिया जहां सर का, ठीक है। अब मैं आपसे कॉल पे बात करूंगा और जैसे आपके प्रोस्पेक्ट यानी कि आपको कोई प्रोस्पेक्ट है जो आपको ऑब्जेक्शन देता है ना आफ्टर इस प्लानिंग, तो वो आपने मेरे से पूछना है, मैं किस तरह से डील करता हूँ वो आपको सिखाऊंगा आज की मीटिंग में, ठीक है। तो ध्यान से बात करना। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम शबाना, कैसे हो? वालेकुम सलाम सर, आप बताओ आप कैसे। मैं ठीक हूँ। मैं बहुत बढ़िया जी। आपने हमेशा पर्सन्स के अकॉर्डिंग बात करनी है। अब मैम थे, तनु मैम थे, मैंने उनसे हेलो किया था बिकॉज़ वो नॉन मुस्लिम थे। मैम शबाना मैम है जो मुस्लिम है, तो मैंने उनसे सलाम किया है। तो आपने मतलब कि रिलेशन बिल्डिंग कर रही है। जहाँ भी आपको कुछ भी प्रोस्पेक्ट का पता चले ना कि भाई इसको इस तरह से ट्रीट करना है, रिलेशन बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है आपकी, ठीक है? तो स मैम को भी अच्छा लगा कि मैंने उनको सलाम किया, मैम को भी अच्छा लगा। अगर कोई भी उनसे सलाम करता है, उनको अच्छा लगता है। तो आपने वो चीज़ करनी है, ये भी रिलेशन बिल्डिंग का पार्ट है। सामने से आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो ना, बहुत बड़ा पार्ट है रिलेशन बिल्डिंग आपका बिज़नेस के अंदर, ठीक है? कैसे हो आप शबाना जी? ठीक है सर, आप बताओ। चलो ठीक है। कहाँ से बिलॉन्ग करते हो आप? झारखंड से। आगरा से? झारखंड। झारखंड से? ठीक है। हाँ क्या जी करते सर। हो अभी करंटली वैसे आप? मैं अभी डीएलएड कर रही स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो आप? हाँ जी चलो सर। ठीक है। तो मुझे ये बताओ जैसे आपने आज का मीटिंग जो अटेंड किया था जहां सर का, कैसा लगा मीटिंग आपको आज का? अ, एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए सर प्लीज। ठीक है। मुझे ये बताओ शबाना, जो आज आपने मीटिंग अटेंड किया है जहां सर का, वो कैसा लगा आपको? सर अच्छा तो लगा, बट बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मतलब पैसे भी लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। डर किस चीज बट का लग रहा है? पैसे लगाने का डर लग रहा है क्या? सर क्योंकि मैं तो अभी एज ए स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को फादर से मांगने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके डाउट को क्लियर समझता हूँ उस चीज को। अब आपने क्या करना है, स्टोरी टेलिंग करना है, यानी कि सामने वाले की प्रॉब्लम को खुद से रिलेट करना है आपने। क्या करना है? सामने वाले की जो प्रॉब्लम है उसको आपने खुद से रिलेट करना है आपने। अब क्या बोलना है आपने? देखो शबाना जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मैं इस बिजनेस को देख रहा था ना, शुरुआत में मुझे भी डर लगा था। यहाँ पे जब मैं काम को देख रहा था तो 2cc मैंने भी देखा था, है ना। और 2cc सुन के सर बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। और जब मैंने अपने फैमिली में बात की 2cc मेरे को करना है ना, तो मेरी फैमिली ने बिल्कुल मेरे को मना कर दिया था। मेरी फैमिली ने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया था। अब यहाँ पे आप वो चीज बोलोगे सामने वाले को जो आप डायरेक्टली बोलना नहीं चाहते, बट इनडायरेक्टली आप उसको बोलोगे। आप अपने ऊपर लेके चीजों को अपने से रिलेट करके आप इनडायरेक्टली, शबाना मैम को मैं बोलूंगा चीजें, तो ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो देखो शुरुआत में तो मेरे को भी अपने पेरेंट्स ने मना किया था, बट मेरे को ना एक चीज यहाँ पे क्लियर हुई शबाना कि देखो काम यहाँ पे मेरे को अच्छा लगा। आपको लग रहा है काम अच्छा लग रहा है आप? हाँ। तो सेम टू सेम मेरे को भी काम अच्छा लग रहा था। और मेरे काम को देखते ही मेरे दिल में ड्रीम जाग गए कि यार मेरे को यहाँ पे अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है, इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, सब कुछ मेरे को लाइफ में कुछ करना था। बट मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो मैंने यार एक चीज सोची कि यार करना सब कुछ मेरे को है, काम मैंने देखा है, ड्रीम मेरे, सपने मेरे, और पैसे मेरे को कमाने, सारा कुछ मेरे को करना है। तो स्टार्ट भी तो मेरे को ही करना पड़ेगा ना। अब बहुत सी चीजें मैं ऐसी थी मेरी लाइफ में जो मैंने अपने पेरेंट्स से बिना पूछे की है लाइफ में। मैंने बहुत सारे गलत काम कांड जो किए हैं अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स से बिना पूछे किए हैं, है ना। तो बहुत सी चीजें ऐसी थी मेरी लाइफ के अंदर, बट ये जो काम था, ये जो वर्क था, ये तो मेरी लाइफ में एक अच्छा पार्ट है ना। मेरे को फाइनेंशियली फ्री कर सकता है ये काम है जो। तो इस चीज के लिए मैं मेरे को डरने की क्या जरूरत है? जब मैंने गलत काम करने के लिए डरा नहीं है अपने पेरेंट्स से, तो मैं अच्छे काम के लिए क्यों डरूं अपने पेरेंट्स से? तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। मैंने क्या किया, देखो आप अगर ऐसे बोलोगे उनको कि देखो अगर मान के चल लेते हैं कि मैं आपकी जगह होता और मैं अपने पेरेंट्स को बोलता कि पापा मुझे 30,000 रुपए चाहिए, पैसे दे दो, मेरे को बिजनेस स्टार्टअप करना है। तो भाई किसी के मम्मी पापा के हाथ में पैसे नहीं होते हैं या फिर पेड़ पे नहीं उगते किसी के कि आपको तुरंत दे देंगे वो। उनको पहले समझाना पड़ता है। उनको पहले क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि भाई पैसे कैसे अरेंज करना है। अब देखो आप उनको क्या बोल सकते हो, इमोशनली हो गया, आपने उनको बोलना कि पापा मेरे को आपसे एक बात करनी है। अगर आपने पापा को मनाना क्या बोलना है कि पापा मेरे को आपसे एक बात करनी है। अगर वो फ्री हो तभी आपने उनसे ये चीज़ बोलना है, बिल्कुल उनका मूड चिल हो ना, मस्त मूड हो एकदम, तब बात करनी है आपने। ऐसा नहीं कि वो गुस्से में हो कभी या इरिटेट हो तब आपने बात करनी है, नहीं। जब बिल्कुल चिल मूड में हो, जब हँस रहे खिल रहे हो, तब आपने बात करनी है उनसे अकेले में बैठ के।
जब वो बिल्कुल बात करने के लिए रेडी हो गए तो आपने बोलना कि पापा मेरे को आपसे बात करनी है। बोलेंगे हाँ बोलो बेटा क्या हुआ। पापा मुझे एक चीज बताओ, बचपन से लेके अब तक मेरी पढ़ाई पे कितना पैसा खर्च हो चुका होगा? बचपन से लेके अब तक मेरी पढ़ाई पे कितना पैसा खर्च कर दिया होगा आपने? या फिर मेरी पढ़ाई पे, एजुकेशन पे, कपड़ों पे, खाने पे अब तक आपने लगभग कितना रुपए खर्च कर दिया होगा? तो आपके पापा आपको बताएंगे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी आपको बताएंगे। ठीक है, बता दिया आप पापा ने, आप भाई इतना मैंने खर्च कर दिया। पहले तो बताएंगे नहीं आपको, बट फिर भी लास्ट में आपको एट द एंड आपको बता देंगे कि इतना पैसा मैंने खर्च किया है तेरे ऊपर। तो फिर आपने बोला कि पापा आपने मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया, 15 लाख रुपए, और आज मैं आपको क्या कमा के दे रहा हूँ, या फिर क्या कमा के दे रही हूँ आपको मैं? तो पापा बोलेंगे 2 रुपए भी नहीं कमा के दे रहे बेटा आप। तो उनको बोलना कि देखो पापा, इतना रुपए लगाने के बाद में भी मैं आपको 2 रुपए कमा के नहीं दे रही हूँ। मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे मेरे को 2सीसी करना रहता है। 2सीसी के लिए मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, और ऐसा भी नहीं है कि उन पैसों के बदले में मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। उन पैसों के बदले में मुझे क्लासेस मिलेंगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, प्लस में मुझे डेली बेस पे यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट्स मिलेंगे। डेली बेस पे यूज़ करने के लिए मुझे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उनसे क्या होगा कि मैं डेली बेस पे प्रोडक्ट भी यूज़ कर लूँगी, प्लस में मुझे क्लासेस भी मिलेंगी जो मेरे को आगे काम आएँगी, मेरे को करियर बिल्ड करने में मेरे को काम आएँगी। ठीक है? साथ-साथ में यहाँ पे अपनी अच्छी खासी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके अर्निंग्स भी करना स्टार्ट कर सकती हूँ, और साथ में लोगों को भी हेल्प कर सकती हूँ मैं। पापा मेरी आप एक बार हेल्प करो, जब आप मेरे ऊपर इतना पैसा लगा सकते हो, 15 लाख रुपए लगाने के बाद में भी यहाँ पे 2 रुपए नहीं कमा रही हूँ, तो 30,000 रुपए और लगा के देख लो। 30,000 रुपए और लगा के देख लो, क्या पता यहाँ से मैं कुछ और अर्न करने लग जाऊँ। और पापा मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपसे उधार माँग रही हूँ या फिर आपसे उधार माँग रहा हूँ पैसे। मेरे को बस कुछ टाइम दे दो, कुछ मोहलत दे दो। उधार दे दो मेरे को पैसे, बट मेरे को कुछ टाइम दे दो, कुछ मोहलत दे दो। 2 मंथ का टाइम दे दो मेरे को। जितने पैसे मैं आपसे ले रही हूँ आपसे, उतना मैं आपको रिटर्न करके दे दूँगी आपसे आपके पैसे। बस मेरे को 2 या 3 मंथ का टाइम दे दो। मैं आपको रिटर्न कर दूँगी पैसे। बट मेरे को लाइफ में पापा मैंने आपसे आज तक कुछ आपसे मैंने डिमांड नहीं की। ना मैंने आपसे पसंद का पति ढूँढने के लिए बोला, ना मैंने आपसे कोई साड़ी की मैंने आपको वो कोई ना मैंने आपके लिए कोई साड़ी को बोला, ना मैंने स्कूटी के लिए बोला। ज़िंदगी में पहली बार आपसे मैं कोई चीज़ के लिए बोल रही हूँ। मेरे को अपना करियर स्टार्ट करना है, लाइफ में कुछ बनना है, तो मेरी इतना हेल्प कर दो कि मेरे को पहली बार 2 चीज़ के लिए हेल्प कर दो पापा। बोलने का एक तरीका रहता है। अगर हम अपने पेरेंट्स देखो, दुनिया में किसी के माँ-बाप नहीं चाहते कि उनका बेटा या बेटी नाकामयाब बने। मेरे को आज भी याद है जब मैं 9th क्लास में था और मैं अपने पापा से पैसे माँग रहा था ₹100। मेरे पापा ने मेरे को ₹50 दिए थे। मैंने पापा को बोला कि पापा यार आप सरकारी टीचर हो, आप फिर भी इतना वो कंजूसी करते हो। अगर मैं सरकारी टीचर होता ना, तो मैं अपने बेटे को 100 माँगता तो मैं 300 देता, 500 देता। मैंने ऐसे बोला अपने पापा को। तो मेरे पापा ने पता है मेरे को क्या बोला? बेटा जब तू बाप बनेगा ना, जब तुझे पता चल जाएगा कि कितना पैसा देगा तू। आज तू बोल रहा है, हरी-हरी चुग रहा है, हमको पता है कैसे ज़िंदगी काटनी रहती है। तो एक चीज़ और बोली थी पापा ने मेरे को कि दुनिया के अंदर ना, चल अभी तो तू बच्चा है बट दुनिया के अंदर सबसे जो सबसे जो नाखुश जो बाप रहता है ना, सबसे जो दुखी बाप जो रहता है, वो तब रहता है वो जब अपने बेटा-बेटियों को नाकामयाब देख के मरे, वो बाप सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। तो किसी के माँ-बाप भाई चाहते ही नहीं है कि उनका बेटा या बेटी नाकामयाब बने लाइफ के अंदर। सबके चाहते हैं कि भाई उनके बेटा या बेटियाँ उनसे भी ज़्यादा आने वाले टाइम के अंदर बने। बट वो तब बन पाएँगे ना भाई जब आप डिसीज़न लोगे कुछ अपनी लाइफ के अंदर। हम लोग यार गलत चीज़ों के लिए लड़ लेते हैं अपने पापा से। ट्रिप के लिए लड़ लेंगे, स्कूटी के लिए, लड़के बुलेट के लिए, बाइक के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, भाई सब शादी के लिए लड़ लेते हैं। बट ये करियर है हमारा, ज़िंदगी है हमारी यार। बिना करियर के कुछ भी नहीं है लाइफ में। हम अब बात ही नहीं करते पेरेंट्स से, मान लेते हैं पेरेंट्स। आप बात करके तो देखो एक बार, अगर पेरेंट्स नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंड से हेल्प लेना स्टार्ट करो। बट देखो अगर सीरियसली आपके ड्रीम्स है ना, लाइफ में कुछ करना है आपने, आपने मेरे को बोला था कि आपको खुद का गाड़ी चाहिए, खुद का घर चाहिए। अगर सचमुच में आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं, अगर आपके ड्रीम के अब मेरे को चीज़ बताओ आप, आपके ड्रीम के सामने ₹30,000 रख दिए। अब मुझे बताओ कि आपके ड्रीम ज़्यादा बड़े या ₹30,000 ज़्यादा बड़े? बताओ शबाना जी। 30,000 मतलब सॉरी मतलब वो छोटे हैं बहुत ज़्यादा बहुत छोटा है ड्रीम ना के। ₹30,000? ₹30,000 बहुत छोटे हैं आपके ड्रीम्स का, क्योंकि ड्रीम्स आपके बहुत बड़े-बड़े हैं। घर लेना है आपने, गाड़ी लेनी है, ट्रिप्स करनी है आपने। तो भाई इतनी कुछ आपको मिल सकता है इस बिज़नेस के थ्रू। यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट इन जस्ट ₹30,000, ओनली ₹30,000। अगर आप ₹30,000 लगा देते हो, उसके बदले में भी आपको प्रोडक्ट भी तो मिल रहे हैं ना भाई। देखो बेनिफिट आपको बताता हूँ मैं 2CC के। अगर आप 2CC करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 5% ऑफ पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे।
पहला बेनिफिट 2cc का। दूसरा बेनिफिट दैट इज आपको एज ए वर्क फ्रॉम होम काम मिल रहा है, घर पे बैठ के आप काम कर सकते हो अपना। तीसरा बेनिफिट आपको रिकवरी करने के लिए लीड्स मिलती है। जितना भी पैसा आपका लग रहा है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 2 मंथ के अंदर आपको जितना भी पैसा लग रहा है ना, मैं रिकवर करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बट आपसे मेरे को एक गारंटी चाहिए कि जैसे आपको काम बोलता हूँ वैसे आपको करना पड़ेगा। जो सिस्टम हमारा बन रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो काम करने के लिए तो मैं रेडी हूँ आपको सिखाने के लिए। 3 बेनिफिट हो गए, पहला प्रोडक्ट, दूसरा वर्क फ्रॉम होम आपका हो रहा है स्टार्ट, तीसरा लीड्स मिल रही है आपको, चौथा आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रिप भी एंजॉय कर सकते हो। आप रिसेंटली मनाली का ट्रिप बता सकते हो। यहाँ पे मेरे को सैंतनी मैम दिख रहे हैं, उन्होंने भी क्वालिफाई किया था ट्रिप है जो, और मेरे सामने ही बैठे हैं हर्ष सर, उन्होंने भी क्वालिफाई किया था ट्रिप। तो आप बता सकते हो उनको कि यहाँ पे ट्रिप भी आप लोग जो फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, आप उनको क्लिप्स दिखा सकते हो, वीडियोस दिखा सकते हो ट्रिप की, कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ट्रिप कर सकते हो क्वालिफाई। ठीक है, पांचवा बेनिफिट आप लोगों ने बताना है पर्सनल मेंटोरशिप का। क्या बताना है? पर्सनल मेंटोरशिप का। अगर आप एक एएस हो तो आप उनको बोल सकते हो कि आज से इतने मंथ पहले, 2 मंथ पहले, 3 मंथ पहले मैंने पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड किया था अंजना मैम का, और उस पर्सनल मेंटोरशिप को अटेंड करने के बाद में आज मैं महीने का 15,000, 20,000, 25,000 जितना भी आप कमा रहे हो उतना कमा पा रहे हो उस पर्सनल मेंटोरशिप की वजह से। अगर आप 2cc क्वालिफाई करते हो और उस पर्सनल मेंटोरशिप को क्वालिफाई करते हो ना, तो आप भी आने वाले टाइम के अंदर 15 to 20,000 अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज उस मीटिंग के अंदर आपको एक रोड मैप दिया जाता है, एक प्लानिंग मिलती है कि आपने 15-20 हजार रुपए किस तरह से अर्न करना है। समझ गए? अब कुछ लोग आपको क्या देते हैं, ऑब्जेक्शंस देते हैं। मैं बोल रहा हूं कि आप लोग फॉलो अप में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिलेशन बिल्डिंग और आपका स्टोरी टेलिंग, प्रीमियम हाइप, ये सब चीजें क्लियर कर लो, परफेक्ट कर लो। इनके ऊपर जितना लर्निंग कर सकते हो कर लो। अगर आपने इन चीजों के ऊपर लर्निंग कर लिया ना, दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता आपको मैनेजर बनने से। सीरियसली बता रहा हूं, मैनेजर कोई टॉप चीज है ही नहीं। सिर्फ 4 मंथ की गेम है, सिर्फ 4 मंथ की गेम है मैनेजर, सिर्फ और सिर्फ ओनली 4 मंथ का गेम है मैनेजर। जिस 4 मंथ के अंदर आपने पूरा दिल से मेहनत कर लिया, आप मैनेजर बन जाते हो। तो आप ये चीज एक्सेप्ट करो कि यार आप दिल से काम कर ही नहीं रहे हो, आप उस लेवल का काम कर ही नहीं रहे हो कि आप मैनेजर बनो। क्लियर हो रहा है आपको? अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं आपको कि सर मैं करना तो चाहती हूँ 2cc, बट अभी मेरे एग्जाम में मैं आपको अगले मंथ करूंगी, या फिर मेरे पास में अभी पैसा नहीं है, मैं अगले मंथ में अपना कर लूंगी 2cc। पक्का वादा रहा मेरा, ये मेरा वादा रहा आपसे कि मैं अगले महीने 2cc कर लूंगी अपना 1 तारीख को। यहाँ पे आपने क्या चीज क्रिएट करनी है? 2 चीज। पहला, फियर ऑफ लॉस, लिख लो, शक्लें मत देखो मेरी, लिख लो भाई जनाब, लिख लो। पहला आपने ऐड करना है फियर ऑफ लॉस, यानी कि अपॉर्चुनिटी को खोने का डर आपने दिखाना है सामने वाले पर्सन को। क्या दिखाना है? अपॉर्चुनिटी को खोने का डर दिखाना है आपने। दूसरा, अर्जेंसी। दूसरा क्या दिखाना है? अर्जेंसी। पहली चीज समझते हैं फियर ऑफ लॉस क्या होता है। पहली चीज समझते हैं फियर ऑफ लॉस क्या होता है। ठीक है, मान के चल लेते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है या फिर कोई प्रोस्पेक्ट है आपका जो स्टार्ट करना चाह रहा है, बट उसके पास में पैसा नहीं है। वो बोल रहा है आपको कि मैं नेक्स्ट मंथ में अपना 2cc कर लूंगा, बट इस मंथ में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 2cc। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना है। आप समझ रहे हो? एक होता है ब्लैकमेल, एक होता है इमोशनली ब्लैकमेल। जो थोड़े प्रो लेवल के बंदे होंगे वो समझ गए होंगे कि इमोशनली ब्लैकमेल करना क्या रहता है। यानी कि आपने उसको दिल पे वार करना चाहिए, जो उसके दिल पे लगे, सीधी बात है, वो बोलनी है आपने उसको। अब आपने क्या बोलना है? देखो, सबसे पहले चीज तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा डराना है आपने कि देखो भाई, तू करने को तू 2 महीने में भी कर ले 2cc, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। करने को तू 2cc चाहे 2 महीने बाद में कर ले, 6 महीने बाद में कर ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट तेरा 2 नुकसान होने वाले हैं अगर तू अगले महीने करेगा 2cc। सबसे पहला नुकसान तो तेरा ये कि हमारे पास में टोटल जो सीट रहती है वो 50 रहती है, जिनमें से ऑलमोस्ट 45 सीट है जो आपकी फुल हो चुकी है। सिर्फ 5 सीट और बच रही है, और आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर वो सीट है जो आपकी फुल हो जाएंगी। अगर इस टाइमिंग के अंदर 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर तो अपना काम स्टार्ट कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज वो सीट फुल हो जाएंगी तो लाइफ टाइम कभी फॉरएवर नहीं कर पाएगा। पहला चीज।
सपोज दैट कि वो सीट में से कोई सीट बच भी गई, तो अगले मंथ में भाई प्रोडक्ट की रेंज जो वो बढ़ने वाली है, अगले मंथ में जो प्रोडक्ट्स की रेंज है वो बढ़ने वाली है, वो 40 से 50,000 आप प्रोडक्ट की रेंज हो जाएगी 2cc की। अब तो मुझे एक चीज बता, जब तेरे से 22,000 या 30,000 रुपए अरेंज नहीं हो रहे, तो क्या लगता है कि तेरे से 50,000 अरेंज हो जाएगा अगले महीने में? तो सबसे जो बेस्ट मौका है ना वो आज है भाई करने का। अब थोड़ा आपने उसको ज्ञान देना है, स्पीच देनी है, इमोशनली ब्लैकमेल करना है उसको। आपने बोलना है कि देख भाई, तेरे माँ बाप ने पूरी जिंदगी खत्म कर दी अपनी, तेरे माँ बाप ने पूरी जिंदगी खत्म कर दी अपनी। एक मिनट। तो आपने क्या बोलना है भाई, तेरे ये किसकी आवाज आ गई? आपने बोलना है उनको, सबाना जी म्यूट कर लो अपने आप को। आपने बोला उनको, भाई जो तेरे माँ बाप है ना, उन्होंने बचपन से लेके आज तक तेरे को इतना बड़ा कर दिया, तेरे डायपर से लेके तेरी जवानी, तेरे पढ़ाई, तेरे सब कुछ पे पैसा उन्होंने खर्च किया है, इतना बड़ा तेरे को कर दिया। अब तेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती अपने भाई माँ बाप को, तो बूढ़ा देख रहा है तो उनकी टाइम, कुछ ही टाइम बचा हुआ है उनका। उन्होंने अपने सपने खत्म कर दिए तेरे सपने पूरे करने के लिए। तेरे माँ बाप ने अपने सपने खत्म कर दिए तेरे सपने पूरे करने के लिए। क्या अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि तू उनके सपने पूरे करे? और उन सपनों को पूरा करने के लिए तेरे को करना क्या पड़ रहा है भाई? बस तेरे को लाइफ में बस एक बार टूल्स ही करना पड़ रहा है, प्रोडक्ट यूज करने पड़ रहे हैं। वो तो भाई मार्केट से तो ऑलरेडी कर रहा है प्रोडक्ट यूज। तो साबुन नहीं लेता मार्केट से क्या? टूथपेस्ट नहीं लेता मार्केट से? कोई परफ्यूम नहीं यूज करता क्या? शैम्पू यूज नहीं करता? सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी तो मार्केट से ले रहा है। लाखों रुपए के प्रोडक्ट ले चुका है भाई मार्केट से तू, बट तूने कमाया क्या वहां से आज तक? 2 रुपए भी कमाए तूने वहां से? नहीं कमाए ना। अगर सेम प्रोडक्ट को तू रिप्लेस कर देता लाइफ में, एक बार कर लेता ना 2cc, तेरे पास में लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी काम करने की। प्लस में तेरे को प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, उन प्रोडक्ट को तू रिटेल करके भी अपना पैसा रिकवर कर सकता है। साथ में तेरे पास में अपॉर्चुनिटी भी है काम करने की, और बहुत सारे लोगों की तू हेल्प भी यहाँ पे कर सकता है अगर तू 2cc कर लेता है तो। और गारंटी मैं लेता हूँ या फिर मैं लेती हूँ इस चीज का कि मैं तेरा पैसा रिकवर करवाऊंगा 2 मंथ के अंदर। बट तेरे को काम उस लेवल का करना पड़ेगा जैसे मैं बोलता हूँ तेरे को। रही बात पैसे की, तो भाई पैसे ना होते किसी के पास में भी नहीं है। अगर हमारे अंबानी की औलाद होते तो हमको काम करने की जरूरत क्या थी? अगर हमारे पास में पैसे की दिक्कत नहीं होती तो हम कोई काम करने की जरूरत क्या थी भाई? पैसा नहीं है तभी तो काम करना है ना। आज तुम्हारे पास में पैसे नहीं तभी तो काम करना है। अगर पैसे होते तो तुम होते इस मीटिंग के अंदर, या फिर मैं तुमको सिखा रहा होता अगर मेरे को पैसे की दिक्कत नहीं होती तो? नहीं होते। पैसा नहीं तभी तो काम करना है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको कि पैसा नहीं तभी काम करना है, और पैसे होते किसी के पास में भी नहीं है, अरेंज करने पड़ते हैं। फिर आप एक एग्जाम्पल चिपका सकते हो उनको। क्या चिपका सकते हो? एक एग्जाम्पल आप उनको चिपका सकते हो। कौन सा? उनको आपने बोलना कि देख भाई, मैं तेरे को एक कंडीशन देता हूँ, मैं तेरे को पानी पी लेता हूँ, रुक जा। अब क्या बोलना है आपने उनको? आपने उनको बोलना है कि मैं तेरे को एक कंडीशन देता हूँ। मान के चल लेते हैं कि तुम्हारी फैमिली में तुम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। वो तुम्हारी मम्मी हो गई, तुम्हारा पापा हो गया, तुम्हारी बहन हो गई, कोई भी हो गया। अगर उसको लाइफ में कुछ हो जाता है, उसको कुछ हेल्थ इश्यू हो जाता है, मेडिकल उसको कुछ हो जाता है, कुछ भी हेल्थ इश्यू, और तेरे को उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, और डॉक्टर ने तेरे को बोला कि भाई इसका इलाज करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन होगा, और इसको ऑपरेशन होने में, ठीक होने में 50,000 रुपए का खर्चा लगेगा। अब वो तुम्हारी मम्मी है, मान के चल लेते हैं, वो तुम्हारी मम्मी है, घर पे कोई भी नहीं है, तुम्हारा बहन भी नहीं है, भाई भी नहीं, चाचा ताऊ कोई भी नहीं, सब बाहर गए हैं कहीं पे, तू अकेला है बस। और 50,000 रुपए तेरे को अरेंज करने हैं रात रात के अंदर। अगर तूने अरेंज नहीं किया तो तेरी मम्मी की डेथ हो जाएगी। तो तू भाई मेरे को एक चीज बता कि तू अरेंज नहीं करेगा? क्या तू अरेंज नहीं करेगा अपनी मम्मी के लिए 50,000 रुपए? तेरे को खुद को भी बेचना पड़े ना, तभी भी तू अपनी फैमिली के लिए करेगा ये चीजें, क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो। तो भाई क्योंकि तुम्हारा वाई क्लियर है, तो भाई ये तुम्हारा करियर अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारा लाइफ बन सकता है इस चीज से, अगर तुमने एक बार डिसीजन ले लिया ना स्टार्टिंग करने का। पैसा होता किसी के पास में भी नहीं है, वो अरेंज करना पड़ता है। जैसे तुम अरेंज करने वाले थे ना, अपने खुद को भी बेचने के लिए तुम तैयार थे, क्योंकि तुम्हारा
वाई क्लियर था, तो तुम यहाँ पे भी अपना वाई क्लियर करो भाई, कि जरूरी क्यों है तुम्हारे लिए काम आज, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, खुद के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। अगर आज तुमने चीज कर ली ना, तो लाइफ टाइम तुमको दिक्कत नहीं आएगी पैसों की, फाइनेंशियली फ्रीडम तुमको मिलेगी, टाइम फ्रीडम तुमको मिलेगी। कभी सोचना नहीं पड़ेगा तुमको कोई चीजें करने के लिए कि करो ना करो, तुम खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो अगर तुम स्टार्ट करते हो इस बिजनेस को। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तुम मैनेजर्स को देख रहे हो जो महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं, जो महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। भाई मैं मम्मी को मार नहीं रहा हूँ गाइज, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मैं मार नहीं रहा हूँ भाई किसी को, मैं नहीं चाहता किसी की मम्मी मरे यार, अस्तगफिरुल्लाह, मैं किसी की मम्मी को नहीं मारना चाहता, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो यार प्लीज मेरी बात को। गलती हो गई मुझसे, मैंने एग्जाम्पल ले दिया मम्मी का। बहन बहन को मार दूं? किसको मारना है फिर बताओ, आप बता दो, चलो किसको मारना है, मम्मी को नहीं मारते? क्या मजा लेते हो यार मीटिंग में। दोस्त को, दोस्त को तो भाई तू पैसा अरेंज नहीं करेगा उसके लिए तो। चलो मजाक से हट के बता रहा हूँ, वाई उनका क्लियर किसके लिए होता है पता है? अपनी फैमिली के लिए क्लियर होता है, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने फैमिली का नाम लिया। तो ये भी करियर है भाई अपना, और करियर के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हंसाना बंद कर दो प्लीज, अब चुप कर जाओ थोड़ी देर। सब शांत हो जाओ यार, हंसो मत बिल्कुल भी, मेरे को हंसी आने लग जाती है ना, फिर रुकते नहीं है मेरी हंसी। सब चुप हो जाओ बिल्कुल। चलो ठीक है, समझ गए क्या बोलना है? आपने क्या करना है, मतलब कि उसका वाई आपने क्लियर करना है, फैमिली को रेट करना है आपने उससे। उसको बोलना है कि भाई तू फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है ना, तो ऐसे भाई ये तेरी करियर अपॉर्चुनिटी है, तेरी लाइफ एक तरह से ही है। तो तेरे को अगर सीरियसली कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो डिसीजन लेना पड़ेगा आज। एक चीज और बोल सकते हो उसको, अगर वो आपको बहाने दे रहा है, देखो दो तरह के लोग रहते हैं। एक रहते हैं बहाने देने वाले, जो आपको बहाने दे रहे हैं, उनके पास में पैसा है बट वो आपको बहाने दे रहा है। दूसरे होते हैं जेन्युइन प्रॉब्लम वाले। तो आप जितने ज्यादा लोगों में काम करोगे ना, उतना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा लोगों का। जितने ज्यादा लोगों में आप लोग काम करोगे, उतना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा लोगों का कि भाई कौन बहाना दे रहा है आपको और कौन जेन्युइन प्रॉब्लम है। जिसकी जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको आपने समझना है भाई, उसको अंडरस्टैंड करना है। जो नहीं भी कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपने इसे ज्ञान नहीं देना सब कुछ। ये सब ज्ञान उसके लिए है जो बहाना दे रहा है आपको, उसको आपने उसका वाई क्लियर करना है, उसका वाई क्लियर करना है जो बहाना दे रहा है आपको। बट जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, करने को वो भी अरेंज कर सकता है, बट उसको आप ये नहीं कि कभी आप सुनो ही नहीं, सुनना उसकी भी बात है, आपने उसके बाद में उसको क्लियर करना है, आपने क्लेरिफाई करना है उसके बाद में हर एक चीज आपने। ठीक है, तो समझ जाना कि भाई कौन आपको जेन्युइन पर्सन है, कौन आपका वो पर्सन आपको सीरियस है, कौन है कौन नहीं है, आपको पता चल जाएगा जब ज्यादा लोगों में आप लोग काम करोगे तो। ठीक है, और दूसरा चीज आपने क्या बोलना है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि आपने प्रोस्पेक्ट का हमेशा ध्यान रखना है, उसको आपने उसका बेनिफिट दिखाना है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि वो प्रोस्पेक्ट को लगता है कि हमको उससे पैसा आएगा, या फिर हमको उससे लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा। तो आपने अपना बेनिफिट नहीं शो करना है कभी भी, खुद का बेनिफिट शो करना ही नहीं है आपने। आपने सिर्फ और सिर्फ उसका बेनिफिट दिखाना है उसको, कि भाई तुझे मिल क्या सकता है अगर तू करता है 2cc, तो तेरा बेनिफिट क्या है यहाँ पे, वो आपने उसको बताना है। अगर आपने उससे को बता दिया कि उसका बेनिफिट क्या है, तो कर लेते हैं लोग 2cc, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सुना होगा ना आप लोगों ने, इश्क में प्यार में जान दे देते हैं लोग, सुना है? लैला मजनू, जूलिया मार्गरेट, हीर रांझा, सुना है सबने? तो भाई जब आपका रिलेशन बिल्डिंग अच्छा है ना, ट्रस्ट बिल्डिंग आपका अच्छा है, तो क्या 2cc नहीं करेंगे क्या लोग, जब जान तक दे सकते हैं? प्यार एक भरोसा ही तो होता है एक तरह से, भरोसा ही होता है ना। तो जब भाई प्यार में लोग जान दे सकते हैं, तो क्या 2cc नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना ट्रस्ट के ऊपर। तो ट्रस्ट बिल्डिंग आपको आना चाहिए करना। कब होगा?
रिलेशन बिल्डिंग से, और रिलेशन बिल्डिंग आप लोगों की होती है स्टार्ट हंसी मजाक से। हंसी मजाक किया करो अपने प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। अब मैं भी हंसा, मैंने भी हंसाया आप लोगों को, क्योंकि मीटिंग आपको बोरिंग ना लगे, है ना, इसलिए मैंने भी हंसा दिया आपको मीटिंग के एंड में। जब लोग करने लग गए ना, फिर मैंने भी हंसा दिया थोड़ा सा, लोग चलो इनको थोड़ा एंजॉय करवाते हैं, तो आप लोग थोड़ा एक्टिव हो गए अब, है ना। क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपका? हाँ जी, कुछ पूछा तो नहीं आप लोगों ने अभी? ये है आपका क्लोजिंग ऑलमोस्ट, इस तरह से करना है आपको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है मेरे से। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू द आंसर। बताइए, है किसी का कोई क्वेश्चन? शहद खा लेता हूँ, थोड़ा सा गला साफ हो जाएगा। बता दो इसलिए मेरे को चैट बॉक्स में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। हाउस वाइफ के लिए भी बताना सर, ये फॉलो। सर कुछ हाउस वाइफ बोलती हैं कि हस्बैंड नहीं मान रहे, तो भाई हस्बैंड नहीं मान रहे ना, हाउस वाइफ को अच्छे से आता है हस्बैंड को बनाना, वो उनको पता है। सर सब क्लियर है, पर अर्जेंसी में प्रॉब्लम आती है। भाई अर्जेंसी देखो, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, सब कुछ दुनिया में आके सीखते हैं लोग, है जो माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, सब लोग दुनिया में आके ही सीखते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना किसी चीज की, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर नहीं मानते, भाई मान जाते हैं, मनाना पड़ता है उनको। दुनिया में कुछ चीज ऐसी है ही नहीं जो होती नहीं है, सब कुछ होता है, बस आपको करना आना चाहिए। वैसे मार्केटिंग प्लान का मीटिंग है नहीं है, आप अगर 7:30 से स्टार्ट करते हो तो आपको 25% कमीशन आती है आपके नीचे जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, चाहे वो 10,000 से ज्वाइन करें, 7:30 से करें, चाहे 30,000 से ज्वाइन करें, 25% कमीशन आती है आपको, चाहे आप स्लॉट ट्रैकर हो, चाहे आप 2C वाले हो। लगभग 1,000-1,200 समथिंग आती है। सर पैसा देना है तो मुझे काम नहीं करना, भाई नोवस को इसने दे दिया मीटिंग आज का, क्या कर रहे हो आप लोग? किसने दिया नोवस को मीटिंग का लिंक? हाँ जी मैम, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपका, 150% रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, टेंशन मत लो आप। है कोई क्वेश्चन किसी का और डाउट? रुको 1 मिनट। मैंने वंशिका राजपूत को रिमूव कर दिया मीटिंग से। किसकी टीम से भाई ये? नोवास को क्यों लिंक देते हो भाई? ये सब वो मीटिंग है यार, ये थोड़ा वैल्यू क्या करो मीटिंग्स का, ऐसे किसी को भी नहीं पकड़ानी है आपने। क्या पता वो नोवास आप कर देता 2CC, बट अब इस मीटिंग को देख के नहीं करेगा वो, क्योंकि ये नोवास कस्टमर के लिए थी ही नहीं मीटिंग, ये सब वो मीटिंग थी, ये नहीं करेगा वो अब 2CC, भूल जाना आप उसको, जिसका भी वो पर्सन है। और ये आज का मीटिंग इनविटेशन के ऊपर, मार्केटिंग प्लान के ऊपर नहीं था, जो था क्लोजिंग के ऊपर, वो मैं बता दिया। उसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है मेरे से, अदरवाइज हम मीटिंग एंड कर देते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? है? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो, आज लास्ट डे है मंथ का, और होप आप लोगों की सबकी क्लोजिंग हो चुकी होगी अच्छी खासी। मेरी तो बहुत अच्छी हुई है क्लोजिंग, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा चेक आने वाला है अगले महीने। और आप लोग काम करो अपने लेवल्स के लिए, मेरी टीम में भी लेवल्स निकले, कई सुपरवाइजर निकल चुके हैं, डालेंगे उनको अब 1-2 दिन के अंदर। तो आप लोग अपना फोकस करो 10cc के ऊपर, 10cc को पहाड़ मत बनाओ, डायरेक्ट में करो भाई 10cc, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी टीम में किया एक लड़की ने 10cc डायरेक्ट में, रो रही थी वो 6-7 महीनों से, इस महीने में कर दिया उसने 10cc, इवन 12cc हो गया उसका अभी। तो डायरेक्ट में खींचो 10cc, कोई बड़ा पहाड़ नहीं है।
50 कॉलिंग भी कर लिए पूरे महीने आप लोगों ने, एक चुटकी में कर लोगे आप 10 सीसी, बट एटलीस्ट करो तो सही 50 कॉलिंग, पूरे महीने कंसिस्टेंट तो रहो, कॉलिंग्स तो करो, करते ही नहीं है हम लोग। आज का मीटिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का नहीं है गाइस, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैं नहीं करूंगा इस मीटिंग के अंदर, कल आपकी हो चुकी है ऑलरेडी। बाकी अगर आपने रखवानी है तो अर्जुन सर को बोल सकते हो, कर देंगे आपको मीटिंग, जिस भी टॉपिक पे आपने रखवानी है कर देंगे उसके ऊपर, चाहे मार्केटिंग प्लान हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, कोई और टॉपिक हो, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के लिए कुछ भी, ठीक है। बाकी मैं आप लोग को अपना इंस्टाग्राम शेयर कर देता हूँ, आप लोग कनेक्ट कर सकते हो मेरे से और फॉलो भी कर सकते हो। अगर किसी को कोई जेन्युइन क्वेश्चन है जो आप पूछ नहीं पाए हो यहाँ पे, या फिर मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ उसका, तो आप मेरे को वहां पे पूछ सकते हो उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, मैं पक्का आपको जवाब दूंगा उसका। फिर अजरुद्दीन ऑफिशियल नाम से मेरी आईडी है, ठीक है, ब्लू टैग मेरे को मिल रखा है, आप लोग देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, मनाली का सबसे बेस्ट चीज आपको दिखाता हूँ मैं, स्नोफॉल। मैंने लाइफ में आज तक अपनी लाइफ में जिंदगी में कभी बर्फ नहीं देखी थी, पहली बार गया और मेरे को वहां पे बर्फ देखी मैंने, साथ में स्नोफॉल भी देखा। पबजी खोल देता अभी मैं, भाई मजा ही आ गया कसम से स्नोफॉल देख के। ये देखो क्या हसी है समा, धड़कने हैं जवां, दोस्ती के लिए और क्या चाहिए। शाम भी वाओ खूब है भाई मजा आ गया पास, देख सकते हो बर्फ है भाई, सर बता रहा हूँ बहुत मजा आया था वहाँ पे मनाली के अंदर, नदियाँ, होठ सोने पानी, और बड़े। ठंडा, कसम से बयान नहीं कर सकते वर्ड्स में। तो भाई काम करो अपने लिए, अपना लेवल्स क्वालिफाई करो, और नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि सब लोग आप लोग ट्रिप पे आओ, सब लोग आप लोग ट्रिप पे आओ, जो जो ट्रिप पे जाता है ना उसका भाई बिजनेस बढ़ता है, सीरियसली बता रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रिप हम करेंगे मार्च में, अनाउंस कर देंगे नेक्स्ट ट्रिप, मार्च के अंदर हम लोग अनाउंस कर देंगे। और आपको एक प्रो टिप देता हूँ अभी से ही, नेक्स्ट ट्रिप जो होगा ना, अभी से आप लोग डायरेक्ट बिजनेस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो, डायरेक्ट में ही काम होगा उस पे, क्वालिफिकेशन डायरेक्ट की ही चलेंगी उसमें, चाहे आप 2 सीसी वाले हो, चाहे आप सुपरवाइजर हो, चाहे आप एएम हो, कोई भी हो, डायरेक्ट बिजनेस इसका ज्यादा रहेगा, वो जाएगा उसमें, ठीक है। ये मत समझना कि अपलाइन की टीम बड़ी है तो वो चला जाएगा उसमें ज्यादा सीसी के साथ, डायरेक्ट सीसी वाला जाएगा। तो ज्यादा सीसी पे फोकस करो, डायरेक्ट में काम करना स्टार्ट करो, अपना लेवल पे फोकस करो, जब भी तो बोल रहा हूँ मैं कि अपना सुपरवाइजर भाई डायरेक्ट में निकालो आप 10 सीसी, सुपरवाइजर भी निकलेगा, अच्छा चेक भी आएगा, और ट्रिप पे भी आप लोग, ठीक है। बिल्कुल आएंगे जी जम्मू कश्मीर में, मेरा सपना है कश्मीर तो घूमना, एक बार जरूर जाऊंगा मैं बहुत जल्दी। बाकी ऑल दी बेस्ट गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। अगर कुछ आप लोगों को पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं, ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।